मई अपरा एकादशी के दिन बन रहा है, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सौभाग्य योग और आयुष्मान योग का संयोग बन रहा है। दोस्तों, इन चार योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन चुपचाप किसी को बिना बताए गौ माता को यह एक चीज खिला देते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 24 एकादशी पड़ती है और 23 मई 2025 को पड़ने वाली अपरा एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी मानी जाती है। अपरा एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अंशुमान योग और सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। जीवन में अगर आपको सफल होना है तो गौ माता को खिला देना यह एक गुप्त चीज जिससे आपका सोया हुआ भाग्य जग उठेगा। जीवन में आपको सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। मान्यता है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में सुख, समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि गौ माता में कई देवी देवताओं का वास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि अमावस्या या एकादशी के दिन गौ माता को या एक चीज खिला देते हैं तो व्यक्ति की सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्याओं का निदान हो जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ शनिदेव की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना का फल मिलता है। इसलिए इस दिन गौ माता से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेकर हो, सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, मान्यता है कि अपरा एकादशी के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। हर माह में आने वाली एकादशी का नाम अलग अलग होता है। ऐसे ही जेठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी के व्रत रखने से हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी यह एक ऐसा दिन है जब इस एकादशी को भगवान विष्णु के अलावा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। उस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातः 01:12 से आरंभ हो रही है और जो देर रात 10:29 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। इस दिन सुबह 5:26 से सुबह 8:11 पर व्रत खोल सकते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि इस बार अपरा एकादशी पर आज के दिन यानी कि सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग, भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा। इसलिए इस एकादशी पर जो भी पूजन उपाय हम करेंगे कई गुना अधिक पुण्य फल की हमें प्राप्ति होगी। अपरा एकादशी बड़ी से बड़ी विपदा से भी छुटकारा दिलाती। यह एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास मानी जाती है। तो इस साल अपरा एकादशी बहुत खास संयोग लेकर आ रही है। तो इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। सबसे पहले आप सबको बता दें कि अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब है। अपरा एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अपरा एकादशी इस साल 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन तंत्र साधना के साथ पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ लोग ज्योतिषी उपाय कर कुंडली में शनि दोष और पितृदोष से राहत पा सकते हैं। वहीं इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती। इसी के साथ अपरा एकादशी के दिन स्नान करने के बाद पितरों का ध्यान करके तर्पण और श्राद्ध जरूर करना चाहिए। अपरा एकादशी शुभ योग, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने वाला वरदान। अगर हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है, गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से
की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती अचानक से किसी भी प्रकार की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहां पर संभव ही नहीं है, लेकिन गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। आप अपरा एकादशी के दिन गाय की सेवा करने से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अपरा एकादशी के दिन गाय को रोटी खिलाने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो तो जातक को इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और बाद में गाय को गुड़, चना या चने की दाल खिलाना चाहिए। ऐसा करने से गुरुग्रह मजबूत होता है। सुख गुरु सुख सौभाग्य और खुशहाल दाम्पत्य जीवन देता, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। डांट अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा तो एकादशी के दिन वह व्यक्ति अपने हाथ में गुड़ रखकर गाय को खिलाए तो गाय की जीभ से हथेली चाटने पर भाग्य जग जाता है। गाय की पूजा करने से नवग्रह शांत रहते। दोस्तों, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो अगर गाय को खिलाते तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु ग्रह के साथ जोड़ा गया, यानी गुरु ग्रह के साथ बृहस्पति ग्रह के साथ, इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डाल करके खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते। मानसिक रूप से परेशान है तो वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक जाती है, टेंशन खत्म होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते हैं, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। दोस्तों, इस दिन गाय को हरी घास या